नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अरोड़ा। हर सप्ताह हम कोशिश करते हैं आपको राशिफल बताने की, कोशिश करते हैं कि आपकी मन की दुविधाएं, परेशानियां हम सॉल्व कर पाएँ, उसके हल आपको बता पाएँ। और इन सब के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जम्मू की प्रसिद्ध टैरोट कार्ड रीडर गीतिका महाजन और हमारे इस शो में टैरोट मिस्टिक्स में। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह यानी 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक की राशिफल। नमस्कार। नमस्ते एंड ग्रीटिंग्स एवरीवन ऑन माय चैनल अगेन। आप सब ने मुझे ये पूछा हुआ है कि जब मैं टैरो प्रेडिक्शंस करती हूँ तो ये सन साइन है या मून साइन है। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, ये सन साइन है डिपेंडिंग ऑन द डेट यू वर बॉर्न बिकॉज दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर. This is only based on the sun signs, and I've also got a special request today, this time to start from January. So आज पहली बार हम Capricorn, that is मकर राशि से शुरू करेंगे। तो आज देखते हैं आपका राशिफल क्या कहता है। मकर कैप्रिकॉर्न राशि वालों को आपको बाहर से कोई न्यूज़ आ गई है, आपने कोई जॉब अप्लाई किया है, कोई काम आपका बन चुका है, बट आपको फिर से ये लग रहा है कि बाहर जाके पता नहीं कैसे होगा, पिछली बार की तरह तो कुछ ख़राब काम तो नहीं हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नई सोच के साथ जाइए कि इस टाइम मेरा काम बहुत अच्छा जाएगा और आप देखोगे कि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों के लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिलेगा और इस टाइम आपको सक्सेस 100% गारंटीड है। अब हम देखते हैं एक्वेरियंस, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यू हैव एवरीथिंग विथ यू। आपके पास सब कुछ है, आपके पास एडवाइस है बुज़ुर्गों का, आपकी फैमिली बिजनेस या काम अच्छा चल रहा है, फैमिली में हार्मनी भी है, यू हैव पेट्स एट होम। आप जो दिल से करना चाहते हो वो कर रहे हो। आप ज़बरदस्ती पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने पैशन के लिए काम कर रहे हो। पर कहीं ना कहीं इतनी सारी पॉजिटिविटी में आप नेगेटिविटी ढूंढने जा रहे हो, किसी सिचुएशन को आप पॉजिटिवली देख ही नहीं पा रहे हो। इसमें ये आया है जो आपका इस टाइम राशिफल कहता है कि सामने आपके ऑप्शंस है और अपने आँखों को थोड़ा खोलो कैसे, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा ब्रॉडन अपने व्यूज़ को होराइजन करो। आप ऐसे कैसे करोगे? जब आप बोलोगे कि इस सिचुएशन में इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो आप देखोगे कि ऑप्शंस अपने आप आपके सामने आते हैं और आपको इससे भी अच्छी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो मैम, हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि ना ही सिर्फ राशिफल में, ऐसे भी नेगेटिव थिंकिंग बहुत सारी हमारी आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को रोक देती है। yes. तो हम ये एक जनरल आइडिया भी है जो सारी राशिफल या नॉर्मल हमारी लाइफ में भी, कि नेगेटिव थिंकिंग को कम करें, अपने व्यूज़ को ब्रॉडन अप करें और आगे पीछे हाथ पाँव मारते रहें, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। आपके कोई फादर फिगर है या आपके कोई बॉस है या आपके कोई बुजुर्ग है, आपके कोई मेंटोर है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट यू मे स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आप कोई नई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या अपनी लाइफ को कुछ नई तरीके से जीना चाहते हो विद न्यू आइडियाज़, न्यू लाइफस्टाइल्स। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप सोच रहे हो कि कहीं ट्रैवल करना है फॉर डिस्कवरी या सेल्फ डिस्कवरी या किसी रिट्रीट में जाके कुछ हीलिंग करना चाहते हो, तो आप ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगी। मैम, एक मिनट, हमारे दर्शकों को आप बता सकेंगे कि हीलिंग का प्रोसेस क्या है? बहुत सारे लोगों को हीलिंग एज इन समझ नहीं आता कि हम खुद को कैसे हील करें। बहुत सारे दुख हैं, ट्रॉमा से वो निकलते हैं, मगर उन्हें सही रास्ता नहीं पता कि खुद को शांत कैसे किया जाए। यस, दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक हीलिंग करने के लिए, बट आपको एक नटशेल में बताती हूँ। जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हमें पूछते हैं कि उपाय बताओ, हम उनको उपाय बताते हैं। यूजली मेरे उपाय विद द माइंड होता है दैट सामने वाले बंदे को आप एक डिवाइन सोल की तरह देखो। ये जो भी आपके सामने हैं, उनकी हरकतें, उनकी हैबिट्स इरिटेटिंग हो सकती है, पर वो लोग अच्छे हैं। तो अगर आप ये ऐसे बोलोगे कि ये डिवाइन सोल है और उनको वैसे देखोगे, तो
the situation improves. Now I'll give you a practical example. Suppose a husband wife के बीच में, okay, a wife is always hard working, doing everything correct, और उसका husband कहीं ना कहीं उसकी गलतियाँ निकालते रहता है, okay. So the wife has taken the guidance and she is like, मैंने उनको बोला है कि आप बोलो कि आपके husband divine soul है, he is perfect the way he is, because when you want to change a relationship, आपको अपने वो thoughts भी change करने हैं, even if reality में वो कुछ और है. एक्सेप्टेंस लानी, एक्सेप्टेंस लाने कि ही इज लाइक दैट बट ही इज अ डिवाइन सोल. ठीक है, अब क्या होगा जब वो लेडी बोलेगी येस माई हस्बैंड इज अ डिवाइन सोल, वो फिर से घर आएंगे, फिर से उसके बातों में ना कमियां निकालेंगे. दिस इज द टाइम यू हैव टू चेंज कि हाउ मच कैन आई स्टे स्टेबल, कि मैं ओ गॉड मैं इरिटेट हो गई हूँ, मैं फिर से मैं बेचारी में कितने हीलिंग कर रही हूँ तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. इट्स नॉट दैट. फिर से वो सिचुएशन रिपीट होगी जहाँ पे अब आपको डिफरेंटली रिएक्ट करना है अंदर से, नॉट बाहर से कि मैंने कुछ नहीं बोला. अंदर से भी कुछ नहीं बोलना है. बाहर से आप कुछ भी बोलो, आप अपनी जस्टिफिकेशन दो, आप बात नहीं करो, बात करो, कुछ भी चलेगा, पर अंदर से आपने स्टेबल रहना है कि यस ये इनकी आदत है पर ये इंसान अच्छा है. आप देखोगे जब थर्ड टाइम ऐसा इंसिडेंट आएगा ये सिचुएशन ही बदल जाएगी. बट दिस पार्ट 2 स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हेन यू हील योरसेल्फ एंड यू हील अदर्स. बिकॉज जितना आप किसी को वाइब्रेशन भेजते जाओगे कि यू आर अ डिवाइन सोल, उसकी जो कमियां हैं वो कम होती जाएगी और उसकी अच्छाइयाँ बढ़ती जाएगी. तो इसका मतलब कि हमें अपनों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए उनके साथ एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी और उनकी बातों का असर अपने पे कम करना है. अपने आप को अगर हम अच्छा रखेंगे तो हम अपने रिश्तों को भी अच्छा रख पाएंगे. नेक्स्ट विल सी एरीज, दैट इज मेष राशि. मेष राशि वालों के लिए जो बाहर सेटल्ड है, जो स्टडीज़ करने के लिए बाहर गए हैं, इट इज़ वेरी गुड टाइम. यू विल सक्सीड. आपको अगर घर खरीदना हो वो आप सक्सीड कर लोगे. अगर मैरिज या पार्टनरशिप में जाना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो परफेक्ट. हाउस रेनोवेशंस लुक वेरी गुड, वो हो भी जाएंगे. आपके जो काम रुक गए थे वो काम भी बन जाएंगे. एंड अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो या उसको बढ़ाना चाहते हो, दिस इज़ जस्ट द परफेक्ट टाइम. स्टार्ट राइट नाउ. Now we look at Taurian, that is Rishabh Rashi. Taurians के लिए आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है टू इन्हांस योर स्किल्स. उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू इन्हांस इट, मतलब आपको वो चांस नहीं मिल रहा है कि मैं उसको प्रेजेंट कर पाऊँ. नो वरीज, द टाइम इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग, बट आप कोशिश करते जाइए बिकॉज आपके में आए जो भी आप मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा. तो जैसे हम कहते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में कहा है कि अगर आप एवरी डे या आप मंथली अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करोगे तो आपको साल में जाके एक इंटरेस्ट मिलता है. तो इनपुट फर्स्ट, आउटपुट इज नेक्स्ट. नाउ वी लुक एट जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि. Geminis के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम द टैरो दैट आप ईदर योर फीलिंग लाइक अ चाइल्ड, लाइक आपको एक चाइल्ड की तरह एक्साइटमेंट है, आप कुछ नया सीख रहे हो, एंड इवन एट द एज ऑफ 40+, 50, 60 यू आर फीलिंग वेरी यंग एट हार्ट. और चिल्ड्रन विल गिव यू गुड गुड रिजल्ट्स, गुड न्यूज़, और दे मेक यू फील वेरी नाइस एंड बेटर. आपके लाइफ में कार्मिक बैलेंसेस सेटअप हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आपने जो भी फिजिकली अच्छे कर्म किए उसके भी हिसाब मिलेंगे और जो फिजिकली नेगेटिव कर्म किए उसके भी हिसाब आएंगे. टैरो इज गिविंग यू द एडवाइस दैट यू नीड टू वॉक आउट ऑफ द मेमोरी ऑफ बैड पास्ट. अगर आपके कोई नियर एंड डियर के साथ आपके साथ कुछ अनसुनी हो गई है पास्ट में, इंसिडेंट्स कैन हैपन. आप उसको चूज करो कि आई एम एबल टू लेट गो, और मैं ये सोचूंगी कि ये इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं. बिकॉज द मोर यू लेट गो ऑफ द इंसिडेंट द बेटर प्रोटेक्शन आपको फ्यूचर में मिलेगी. एंड आपका ओहदा इतना स्ट्रांग होगा सोसाइटी में दैट पीपल विल लुक अप टू यू. मैम, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कार्मिक बैलेंस और चीज़ों को लेट गो करना, ये किस तरह से एक इंसान को बढ़ने में और साथ ही साथ अपने राशिफल के हिसाब से भी काम आ सकता है. नाउ यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप जहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है व्हेन दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव. इवन बहुत लोग आते हैं, कहते हैं मैं काम कर रही होती हूँ, कर रहा होता हूँ, मुझे उसकी याद आती है तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि सामने का वो ग्लास टूट जाता है, या कोई मुझे उस टाइम बात करे तो आई फ्लेयर अप दैट वे. What I have told people, which it's a part of spirituality, that आप उस बंदे को, उसकी थॉट को अपने सामने लाओ, ओके, एंड यू टेल द पर्सन दैट जो भी मैंने आपके साथ किया है पास्ट में, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ.
और जो आप मेरे साथ अभी कर रहे हो मैं उसके लिए आपको माफ़ करती हूँ। और अब हम दोनों अपने कार्मिक बैलेंसेस को बंद करते हैं। इसमें क्या होगा प्रैक्टिकली मैं बताऊंगी। पहले आप जब करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू नो वो एंगर इतना ज़्यादा होता है कि आप जब ये प्रेयर भी कर रहे हो ना, आपको वो इफेक्ट बहुत कम लगेगा, या लगेगा कि अभी फिर से गुस्सा आ गया, मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बिकॉज दैट्स एन इनिशियल प्रैक्टिस। बट जब आप उसको रिपीटडली करोगे, यू हैव अ चॉइस। जब नेक्स्ट टाइम आपको वो गुस्से वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज यू नो वो बंदा भी आपको शायद याद करके कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भेज रहा है, जो आपके सडनली आपके दिमाग में वो बातें आ रही है। जब नेक्स्ट टाइम आप वो ये फीलिंग्स आएंगी तो यू गिव योर सेल्फ योर माइंड अ चॉइस। इट्स माई चॉइस कि मुझे उसको कर्स करना है या मुझे उसको ब्लेस करना है। जब आप कर्स करते हो, आपका कार्मिक बैलेंसेस कंटिन्यू करता है, मैंने दिया तूने दिया, मैंने दिया तूने दिया, मैंने दिया तूने दिया। सो वो बैलेंस कंटिन्यू करता रहेगा, अगले जन्म में भी आप उसको मिलोगे। बेटर ऑफ टू ब्लेस द पर्सन। व्हेन यू ब्लेस द पर्सन, आपने कार्मिक बैलेंस को नील कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया हुआ है, ठीक है। एंड व्हेन यू टेल योर माइंड दैट इट्स अ चॉइस, कि मेरी चॉइस है, मैं अभी क्या रिस्पॉन्ड करूँ अपने दिमाग से, कर्स या ब्लेस। ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू ब्लेस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि हमारे काम में ज़्यादा क्रिएटिविटी हुई है। इनफैक्ट उस दिन हमें कोई मिरेकल हो गया, लाइक कोई फीस में हमें डिस्काउंट मिल गया है। हमारे हस्बैंड के साथ जब बात कर रहे थे तो वही जो बात झगड़े में बनती है हंसी में कन्वर्ट हो गई। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो चुकी है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम एंड टोल्ड मी दिस, बट अगेन यू हैव टू रिपीटेडली ट्राई। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू एंड एंड्स विथ यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। Now we look at Cancerian, that is कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए योर मदर हैज़ गिवन यू गुड ब्लेसिंग्स, गुड एडवाइस, एंड अगर वो कोई ब्लेसिंग एडवाइस दे रहे हैं, प्लीज़ फॉलो इट। अभी आपको शायद टाइम आपका थोड़ा चैलेंजिंग है और आपको लगता है बस ये टाइम में सिर्फ आप ही अपने आप को इधर से निकाल सकते हो बाय सेल्फ एनालाइजिंग कि इस सिचुएशन में और मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। अगर आप किसी काम के लिए बाहर जाना चाहते हो तो यू शुड गो, और या ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहते हो, दैट इज़ गुड बिकॉज इट विल फेच यू अ लॉट ऑफ मनी। नाउ वी लुक एट लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोज के लिए योर बिजनेस इज डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। आपके अगर लाइफ पार्टनर कोई बिजनेस में जाते हैं तो उनका नेम फेम ओहदा बहुत बढ़ेगा। इनफैक्ट एक सिचुएशन आपके हाथ में आएगी वेयर अगेन लाइक आई जस्ट डिस्कस्ड, या तो आप ब्लेस करो या कर्स करो। ये लोग फिर से आ गई, ये सिचुएशन फिर से आ गई, ये बीमारी फिर से आ गई। अब द चॉइस इज आई ब्लेस दिस पर्सन, आई ब्लेस दिस सिचुएशन एंड आई ब्लेस दिस डिजीज एंड आई ब्लेस माई बॉडी दैट आई हैव द हीलिंग पावर कि मैं अब दिस टाइम आई विल ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और अ डिजीज। There can be a universal message that you get through a bad incident, but exactly उसके बाद आपकी prosperity भी आएगी। So anything that is happening negative या not according to the way you want it, it's like a God's message to you कि I am going to give you something even better। मैम यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूँगी। बहुत बारी ऐसा कहा जाता है कि आपको इशारे मिलते हैं भगवान के, कभी कुछ काम रुक जाता है हमारा, या कभी कुछ मतलब कहते हैं कि बहाने बनते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात में बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तो हमेशा ही ऐसे होता है, हम हमेशा कुछ करते हैं और हमेशा हमारे साथ नेगेटिव ही होता आ रहा है। तो अब ना ये जो वाइब्रेशंस है या ये जो सोच है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब जैसा चल रहा है चलने दो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो गिवन अप कर चुके हैं इस बात पे? या वन थिंग आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, वाइब्रेशन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो। इवन द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड अ वाइब्रेशन। कभी अर्थ का आप कैसे वो आप हिल रहे हो, आपको फील आ रहा है कि आप हिल रहे हो, बट दिस इज लाइक अ वाइब्रेशन दैट इज गोइंग आउट। कभी ऐसे होता है ना कि मैंने किसी के बारे में सोच रही हूँ और उसका टेक्स्ट आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो वाइब्रेशन। सो द थिंग इज दैट नेगेटिविटी मेक्स यू मतलब कि ना आपकी जो पॉजिटिविटी है या जो गुड लक है उसको रोकता है। तो एनी टाइम यू आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, ओनली वन थिंग यू से दैट आई एम द चाइल्ड ऑफ अ गॉड, या आई एम अ डिवाइन सोल, या आई एम द मोस्ट लवेबल एंड एक्सेप्टेड पर्सन ऑन अर्थ। अगर आप अपने आप को ये करोगे, आप देखोगे इंस्टेंटली आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग इवन बेटर। ऑलराइट मैम। नाउ वी लुक एट वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए यू आर बीइंग वेरी यू कुड से लाइक केयरफुल। पिछले में कुछ हर्ट हो चुका है, सो यू जस्ट बीइंग केयरफुल कि मुझे क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विच इज़ फाइन, परफेक्टली फाइन।
आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी वेर इन यू विल चेंज योर लाइफ स्टाइल, यू मे चेंज योर जॉब, यू मे चेंज योर रिलेशनशिप. यू आर ऑल्सो डूइंग 2 जॉब्स टू गेट दैट काइंड ऑफ मनी. मतलब कि आपको कुछ इनकम चाहिए और उसके लिए आप 2 जॉब्स कर रहे हो ताकि उनमें से आपको कुछ इनकम, एक पर्टिकुलर इनकम मिले. टैरो ने आपको एडवाइस दिया है कि अगर आप उनमें से एक को भी थोड़ा आगे बढ़ाए और दूसरे को थोड़ा कम कर दे या किसी और को दे दे, यू विल, आप फ्यूचर में वही एग्जैक्ट इनकम और इवन बेटर आप अर्न कर पाओगे अगर आप इनमें से एक को चूज करो और उसमें ज़्यादा एनर्जी दे पाओ. नाउ वी लुक एट लीब्रन, दैट इज तुला राशि. तुला राशि के लिए यू मस्ट रेस्ट एंड एंजॉय. आपके लाइफ में सब कुछ प्रोस्पेरिटी में चल रहा है. आपके अगर फादर है, मदर है या आप खुद किसी बिजनेस में हो, उनकी प्रोस्पेरिटी आ रही है. आपके पास मतलब कि यू लाइक टू बी इन नेचर एंड इन गार्डन्स एंड विद एनिमल्स एंड यू डोंट नीड टू मेनी पीपल. आपको बस चाहिए कि मुझे खुशी चाहिए साथ में एंड यू हैव इनफ मनी. मतलब कि ज़्यादा नहीं है पर यू हैव इनफ. अगर आपको 12 रुपये की कोई चीज़ चाहिए तो पॉकेट में आपके 15 है, सो यू आर वेरी सेटिस्फाइड. सो दिस इज़ अ टाइम वेर वी ऑल आर ब्लिस. मतलब कि हम बहुत खुश हैं, हम अप्रिसिएशन जोन में हैं. तो जो भी है बहुत अच्छा है. एंड अगर आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ गेट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहते हो या अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल से ही आपको कोई रिश्ता आएगा एंड दैट विल बी अ वेरी प्रॉस्पेरस मैरिज फॉर यू. नाउ वी लुक एट स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि. स्कॉर्पियंस के लिए दिस इज द स्टार मोमेंट, द मैजिक मोमेंट. आप जो भी सोचोगे वो सच होगा. बट द प्रॉब्लम इज, जो टैरो कार्ड्स बोल रहा है कि आप पास में देख के वही नेगेटिव सोचे जा रहे हो. लाइक शी जस्ट सेड कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते फॉर अ चेंज, हाउ डज इट मैटर टू एक्सेप्ट कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आप में सारी विजडम है. I would tell everybody, all my viewers, you must get into some form of meditation या chanting. And every day in the morning, when you get up, you give yourself half an hour, 1 hour, 5 minutes, 10 minutes. पर जब आप मेडिटेशन करते हो, आप वो गॉड लाइक फिगर को बोलेंगे कि आपकी विजडम, करेज और कंपैशन मुझे दीजिए ताकि मैं पूरा दिन चला सकूं. जैसे हम घर से निकलते हैं, हम अपने मोबाइल फोन्स को चार्ज रखते हैं. कभी कभी हम 2 मोबाइल फोन्स भी रखते हैं, हम पावर बैंक्स भी रखते हैं, हम चार्जर अपने साथ लेके जाते हैं कि कहीं मेरा मोबाइल फ़ोन डिस्कनेक्ट ना हो जाए. तो ये जो हमारी बॉडी है, दैट्स लाइक द मोबाइल दैट इज़ वर्किंग फॉर यू. इसको भी तो चार्ज चाहिए सुबह. हाउ विल यू चार्ज इट? व्हेन इन द मॉर्निंग यू आस्क फॉर द विजडम एंड करेज फ्रॉम द गॉड और द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स. और एंड में जब आप घर आओ, यू थैंक गॉड कि चलो आई एम अलाइव टुडे एंड दैट आई हैव गॉट अ गुड फैमिली टू कम बैक टू. एक घर है मेरे पास आने के लिए और अच्छे बच्चे हैं, स्पाउस है, पेरेंट्स है, जो भी. एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू दैट व्हेन यू कम होम, अपनी वरीज को बाहर दरवाजे पे छोड़ के आओ. द किड्स आर वेटिंग फॉर यू, योर पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर यू, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू. दे नीड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू. और ये तब नहीं होगा जब आप पूरे दिन आप अपने बस सुबह चाय पी, थोड़े से कुछ एडिक्शंस का यूज़ कर लिया, ऑफिस गए, आपने सबको डांट पांट लिया, फिर घर आए, फिर से आप सबको डांट रहे हो. तो वेर आर यू आर द वन हु सफरिंग. बिकॉज जितना जब हम, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इफ़ यू कीप ऑन स्क्रीमिंग, आपका ही बीपी हाई हो रहा है. एट वन पॉइंट योर स्पाउस भी यूज टू इट कि हाँ ये तो आके बोलने वाले, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. योर चिल्ड्रन बी लाइक, वो अपने रूम में रह गए, हाँ आ गए मम्मी या पापा आ गए, उन्होंने डांटना है, हम रूम में ही जाएंगे. तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पर फ़र्क आपको पड़ रहा है ना. सबसे ज़्यादा तो आप ही को पड़ रहा है. सो आई वुड से दैट प्लीज़ डू ट्राई टू गेट इनटू सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज इससे आप देखोगे कि टफ टाइम्स को गुजरना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज यू आर यूजिंग द विजडम ऑफ गॉड. और मैम साथ ही साथ व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, लाइक जिसमें हम सबसे ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकें. आपने अपने पहले भी एपिसोड में कहा था कि मॉर्निंग 4 o'clock to 6 o'clock इज़ द बेस्ट टाइम. सो उसके बेनिफिट्स आप लोगों को बताएं ताकि उन्हें ये बात समझ आए कि उनके लिए वो गोल्डन पीरियड है. पीरियड क्या है? I will give some leewage to my viewers because winters का season है, तो morning 4 to 7 is also good nowadays. I personally get up at 4 o'clock even in the winters and I do my chanting and meditation because that is the time आपके ना घर में responsibilities नहीं होती हैं and you are in perfect alignment with the power of God. बिकॉज उसके बाद ना देर विल बी अ लॉट, 12 बजे देर बी लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, किसी का फ़ोन आया, किसी की मीटिंग आई है, कुछ ना कुछ होगा. सो दिस द मॉर्निंग टाइम इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर डूइंग सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. नाउ वी लुक एट
सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यू आर गेटिंग सम गुड न्यूज़, या तो प्रमोशन लेटर, या आपने कहीं जॉब में अप्लाई किया उसके एक्सेप्टेंस आएगी, या किसी कॉलेज स्कूल में यू गिवन सम एग्जामिनेशन, उसके एक्सेप्टेंस लेटर आएगी। आपने कहीं पे अप्लाई किया है या कोई काम करना चाहते हो तो आप उसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, वो डेफिनेटली आएगी। पर वो डिले में क्यों आ रही है या वो उस तरह क्यों नहीं आ रही द वे यू वांटेड, इट्स बिकॉज आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा बर्डन्स अपने ऊपर ले लिए हैं। लाइक इफ़ आई कैन जस्ट शो दिस कार्ड, लाइक ये आदमी है जिसने 10 स्टिक्स अपना पकड़ा है, वो 2 से भी चल सकता था, उसका घर इधर है पर उसको बहुत दूर लग रहा है। दैट इज़ वैन यू डू ओवर थिंकिंग, ओवर नेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल प्लान कि चलो हम जम्मू से है कि हम पटनी टॉप चलते हैं, तो देखी जाएगी, कई लोग कहेंगे कि चलो गाड़ी में बैठते देखी जाएगी, लैंडस्लाइड है तो वापस आ जाएंगे। कई लोग होंगे पता नहीं कल लैंडस्लाइड होगा या नहीं, कहीं कल गाड़ी चलेगी नहीं, कल अजय होगा नहीं। ओवर थिंकिंग, अभी तक आप पहुँचे नहीं उस जगह पे। थिंकिंग तब करना है जब आप पहुँचोगे, या प्लान बना सकते हो कि देखी जाएगी, देखते हैं चलते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, हाँ होगा तो हाँ होगा। बट इस एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसने इसको ऐसे क्यों बोला, उसने उसको ऐसे क्यों बोला, ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी, दिस इज ओवर थिंकिंग विच इज जस्ट गेटिंग यू डाउन, और आपके अच्छे टाइम में ओनली यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर सेल्फ। इनफैक्ट दिस इज अ टाइम फॉर विजुअलाइजेशन। आप जो भी सोचोगे कि कैसे होगा वो एक्चुअली स्पीड में हो भी जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे व्यूअर्स को उनके राशिफल बताए, उनकी परेशानियों के हल बताए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको हमारा ये शो पसंद आया और आपकी जो मन की दुविधाएं थी उनको कहीं ना कहीं आराम मिला और आपको सल्यूशन मिला। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।